हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे और कैसे एक सवाल से देखा था उसको एक एकी और आच्छादक सिद्ध करते हैं। आज हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहां से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। मान लीजिए कि f फ्रॉम r टू r, जो ये फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। ठीक है ना। fx इक्वल टू x की पावर 4 द्वारा परिभाषित है। सिद्ध करना है कि यह ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो इस पे दिया है हमको f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। f फ्रॉम r टू r डिफाइंड है। ठीक है ना, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है तथा fx इक्वल टू x की पावर 4 इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि यह ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक। तो एक एकी के लिए आपको याद होगा हमने क्या बताया था कि हम डोमेन से दो एलिमेंट लेंगे, x1 और x2। ठीक है, ये कहां से लेंगे? डोमेन से। इसका डोमेन r है, मींस ये बिलोंग्स r हो गया। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि माना इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज एक ही है, fx1 इक्वल टू fx2। तो हम फिर बाद में प्रूफ करेंगे इसको, जब फिर लगा के यहाँ पे देखेंगे यदि x1 बराबर x2 आता है तो फिर एक एक ही होगा। यदि उसकी इमेज एक ही है तो वो एलिमेंट्स भी एक ही आ रहे हैं तो फिर एक एक ही है। एक एक ही की क्या डेफिनेशन थी? कोई फलन एक एक ही कब होता है? जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज रेंज में कोडोमेन में एक ही होनी चाहिए। तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये एक ही है। डोमेन के किसी एक एलिमेंट्स की इमेज वहां पे दो नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना, दो। तो x1 इक्वल टू x2 सिद्ध कर दे। ठीक है ना, और है डोमेन में किसी भी दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही नहीं बननी चाहिए कोडोमेन में। तो अगर ऐसा आ गया तो ठीक है भाई, एक एक ही है। और अगर हम हल करते हैं ऐसा आ जाता है तो फिर एक एक ही नहीं होगा। ठीक है ना। इसी तरह आच्छादक के लिए मैंने बताया था कि जो भी सवाल दिया हो आप उसको, जैसे fx बराबर दिया हुआ है तो आप उसको y बराबर fx मान लो। ठीक है, फिर इसको x के पदों में लेके आओ, x बराबर लेके आओ y के पदों में। फिर देखो क्या ये जो y है, y क्या है? y हमारा कहां से आता है? कोडोमेन से आता है। ठीक है, कोडोमेन के एलिमेंट वही हैं क्या जो डोमेन में है, अर्थात कोडोमेन और रेंज एक ही हो जाए, कोडोमेन और रेंज एक ही हो जाए तो वो क्या कहलाता है? आच्छादक। वैसे क्या थी जनरली आच्छादक के लिए कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए, सॉरी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। अब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, अर्थात कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज कहां होनी चाहिए? डोमेन में होनी चाहिए। उसको आच्छादक बोलते हैं। तो इस सवाल में देखते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से दिया हुआ है। मान लिए माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, दो एलिमेंट्स हमने डोमेन से ले लिए। ठीक है ना। fx1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर हो जाएगा x1 की घात 4 और fx2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x2 की घात 4। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि इनकी इमेज एक ही है। माना fx1 इक्वल टू fx2, fx1 बराबर fx2 मान लिए। ठीक है ना। fx1 बराबर क्या था? x1 की घात 4 बराबर x2 की घात 4। इस पे इधर लेके आते हैं, x1 की घात 4 माइनस x2 की घात 4 बराबर 0 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह अंदर वाली पूरी संख्या है तो ये हो जाएगा a माइनस b इनटू
a प्लस b बराबर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी और अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0। यहां देखो तीन कंडीशंस है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तीन गुणनखंड हो गए ना, गुणनखंड टाइप से दिए हुए हैं, इसका और इन तीनों का गुणा क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो ये 0 हो सकता है, तब तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। मान लो अगर ये 0 है, ठीक है ना, ये लिखना नहीं है, नहीं लिखेंगे अपन, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो x1 स्क्वायर बराबर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 बराबर इस तरह से आएगा अंडर रूट माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है ना, और ये क्या है, या तो ऐसा समझो कि अंडर रूट माइनस x2 स्क्वायर आएगा, और ये क्या होगा, ये हमारी इमेजिनरी नंबर है, जबकि फंक्शन हमारा f फ्रॉम r टू r पे डिफाइंड है। दूसरा, या तो ऐसा समझो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पे क्या है, ऋणात्मक आए। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो फिर ये 0 के बराबर तो होने से रहा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, फिर क्या होगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो ज्यादा लिखते नहीं है। ठीक है ना, अब देखो अगर x1 माइनस x2 ये चीज नहीं होती, केवल ये बस होती, तो हम लिखते हैं कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 नहीं है तो फिर ये 0 है, तो ये 0 हो गया, इट मींस x1 इक्वल टू x2। ठीक है ना, तो हमने माना fx1 बराबर fx2, तो हमको क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब f का एक ही हो गया। बट ये भी साथ में आया हुआ है, वो चीज आई है ना, इसको भी देख लेते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, इट मींस x1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस x2। ये दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट हो गए, x1 x2, x1 बराबर किसके है, माइनस x2 के, डिफरेंट एलिमेंट हो गए ना। ठीक है ना, और इन डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पे देखो हमने क्या माना, दोनों को एक ही माना था, दोनों की इमेज क्या माना था, एक ही माना था। जैसे मान लो हमने x1 बराबर 1 ले लिया और x2 बराबर -1 ले लिया, ये ऐसे कुछ आया 1 और -1, और इन दोनों की इमेज क्या होगी, fx1 बराबर fx2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा कि प्लस में आएगी। दोनों की इमेज क्या होगी, एक ही आ रही है, बट ये एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ये x1 बराबर x2 के भी है और x1 बराबर किसके है, -x2 के भी आ रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 बराबर नहीं है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे implies that x1 does not equal to x2। ठीक है ना, x1 x2 के बराबर नहीं है, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 0 आ रहा, तो x1 बराबर माइनस x2 क्या आ रहा, x1 माइनस x2 के बराबर आ, ना कि x2 के। तो जब ऐसा हमने माना था और ऐसा मिल गया, और इसका मतलब क्या हुआ, अतः f एक है कि नहीं है। ठीक है, f क्या हो गया हमारा, एक है कि फलन नहीं है। ठीक है ना, पर ऑल x बिलोंग्स टू के लिए कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। फिर आज छात्रक के लिए क्या बोला था, क्या करने के लिए बोला था, आज छात्रक के लिए पुनः माना, सबसे पहले कोई भी fx से y बराबर fx मान लो, y बराबर ये आपने मान लिया fx। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर fx बराबर क्या लिखा हुआ है, x की घात 4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर y की घात 1/4, दोनों तरफ का चतुर्थ मूल लेने पे ऐसा समझो। ठीक है, और इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है, जैसे वर्गमूल रहता है तो यहाँ पे 2 रहता है, घनमूल रहता है तो 3 है, वैसे चतुर्थ मूल है तो 4। तो इस तरह से हमको ये क्या मिल गया, इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है ये R टू R डिफाइंड जो है वास्तविक संख्याओं के लिए है। ठीक है, और
ये जो चतुर्थ मूल है, किसी भी संख्या का चतुर्थ मूल निकालना, चतुर्थ मूल निकालने के लिए जैसे मान लो एक के लिए तो ठीक है, एक के लिए फलन परिभाषित है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 हो गया, 3 हो गया, इनका चतुर्थ मूल हमको निकालना होगा, तो इनके लिए हमेशा हमको क्या मिलेगी, काल्पनिक संख्याएं मिलेगी। 2 है, 3 है, जैसे मान लो तो यहाँ पे 16 लिखा है, तो 16 का चतुर्थ मूल तो हमको मिल जाएगा, 2 2 2 2 2 मिल जाएगा। पर कक्षा 11 में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे चतुर्थ मूल निकालना रहा होगा एक तो चतुर्थ मूल जो भी निकालने के लिए संख्याएं आएंगी वो किस तरह की संख्याएं होती हैं, वो होती हैं हमारी इमेजिनरी नंबर होती हैं। और ये फलन हमारा किसके लिए डिफाइंड है, R टू R के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब F आच्छादक नहीं है। एक के लिए तो ठीक है, एक निकाल सकते हो, ठीक है ना, अतः F आच्छादक नहीं है, क्योंकि ये जो y है, y की वैल्यू कहां से आएगी, y की वैल्यू कोडोमेन से आएगी। कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो और x में किस तरह के, उसमें भी तो रियल नंबर ही लिखे हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे y बराबर 2 लिख देंगे तो 2 की घात 1/4, 3 लिख देंगे तो 3 की घात 1/4, और इस तरह x बराबर इतना आ रहा है ना, x बराबर इतना आ रहा, तो इस तरह के एलिमेंट्स x में नहीं है, ठीक है ना, इस तरह के एलिमेंट्स x में नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, ठीक है, अतः f एकाकी आच्छादक नहीं है, ठीक है ना, ये हो गया। और देखते हैं सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, माना fx बराबर 3x, मान लीजिए fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम R टू R है, सिद्ध कीजिए कि f एकाकी आच्छादक है। वही चीज है इसमें भी, तो दिया है इसमें एक फलन जिसका डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है, ठीक है, तथा ये जो डिफाइन है दोनों के बीच में रिलेशन है fx इक्वल टू दिया हुआ है 3x, इसको प्रूफ करना है भाई एकाकी और आच्छादक। तो एकाकी के लिए जानते हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, या माना x1 x2 बिलोंग्स टू ये डोमेन का R से, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx1 बराबर 3x1 और fx2 बराबर 3x2, ठीक है। अब एकाकी के लिए मान लेंगे कि इनकी इमेज क्या है, इक्वल है, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर क्या है 3x1, ये कितना है 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या x1 बराबर x2, तो fx1 बराबर fx2 लेने पे क्या मिल गया, x1 बराबर x2 मिल गया, अतः f एकाकी है। और देखते हैं फिर यहाँ पे अब हमको क्या सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है, तो माना y बराबर fx, तो y बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है, fx बराबर 3x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं implies that x बराबर y लगभग 3, x को y के पदों में, y कहाँ से लिया जाएगा, कोडोमेन से लिया जाएगा। कोडोमेन क्या है हमारा, R है, R में किस तरह की संख्याएं होती हैं, सारी पूर्णांक, परिमेय या परिमेय सारी संख्याएं होती हैं, और x भी क्या है, x भी तो हमारा वही है ना रियल नंबर, इसमें भी तो वही सारी संख्याएं होंगी, ठीक है, इसमें भी तो वही सारी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा हो जाएगा देखो y का मतलब होता है कोडोमेन का एलिमेंट, कोडोमेन में सारे रियल नंबर हैं,
और ये x क्या है, x डोमेन का एलिमेंट्स है। तो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज कहां पे है, डोमेन में। x इक्वल टू डोमेन, ठीक है, कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट x बराबर आ रहा है, चाहे तो हम इसको यहां पे रख देते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये देखो y बराबर fx है, इंप्लाइज दैट इसको हम इस तरह से रख देते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं, y अपॉन 3 रख देते हैं, इस तरह से y अपॉन 3 बराबर f y अपॉन 3 में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह y अपॉन 3 रख दिए, तो ये देखो ये बराबर आ गया y ही आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। तो अगर y बराबर 0 रखेंगे तो भी x बराबर 0 डोमेन में है, 1 रखेंगे 1/3 वो भी डोमेन में है, अंडर रूट में कुछ रखेंगे वो भी डोमेन में है, सारे एलिमेंट्स इसके क्या हैं, डोमेन में हैं। इसका मतलब क्या होता है, अर्थात कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन में है, कोडोमेन के सभी अवयवों का प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः सभी अवयवों का प्रतिबिंब, ठीक है ना, कोडोमेन के पूर्व प्रतिबिंब, कोडोमेन के एलिमेंट्स का पूर्व प्रतिबिंब कहां पे है, डोमेन में है। इसका मतलब कि ये जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं और रेंज दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, दोनों क्या है, इक्वल है। कोडोमेन के सभी एलिमेंट, ठीक है ना, यही ना अच्छा की डेफिनेशन थी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज कहां होनी चाहिए, डोमेन में होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक। और जब सारे एलिमेंट्स की हो जाएगी तो रेंज और कोडोमेन तो एक ही हो जाएगा, तो रेंज बराबर कोडोमेन, अतः f क्या है, आच्छादक है। इसका मतलब f एकाकी और आच्छादक दोनों है, नीचे एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। कार्ड नंबर दिया हुआ है, दिया है a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7, तथा वो जो फंक्शन परिभाषित रहता है fx दिया रहता है वो इस तरह से दिया हुआ है 1 4 2 5 और 3 6। a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एकाकी है। ये इस तरह से है, ये जैसे a हो गया मान लो और ये हो गया b। a में क्या है 1 2 और 3, b में क्या है 4 5 6 और 7। इसका मतलब क्या है 1 4 मतलब क्या है, 1 किससे रिलेटेड है 4, ठीक है ना। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से f1 बराबर f1 की इमेज क्या है 4, f2 5 और f3 बराबर 6। f1 किससे रिलेटेड है 4 से, f2 किससे रिलेटेड है 5 से और f3 किससे रिलेटेड है 6 से रिलेटेड है। तो इसको क्या सिद्ध करना है, एकाकी की डेफिनेशन होती है ना कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट्स कोडोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड हो, ठीक है ना। डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डोमेन में डिफरेंट हो, ये भले ज्यादा बचे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब f क्या हो जाएगा एकाकी हो जाएगा। आप लिख सकते हो इसमें, ये फिगर बनाई होती है क्योंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव, सारे अवयव 1 2 3
3 इधर के सारे अवयव ले लिए गए थे। एक प्रत्येक अवयव की का प्रतिबिंब कोडोमेन डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कोडोमेन में अलग अलग है, अतः यह एक फलन है। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मॉडुलस फंक्शन, इसमें दिया हुआ है तीसरा चौथा। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f from R to R ना तो एक एकी है ना छादक है। ठीक है ना, ना तो एक एकी और ना ही आच्छादक है। जहां mod x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर -x यदि x ऋण है। दिया है f from R to रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन दिया हुआ है इस तरह से f(x) बराबर mod x, जहां mod x बराबर x जब x धनात्मक या शून्य हो और mod x तथा mod x बराबर -x जब x कैसा हो, ऋणात्मक हो। ये दिया हुआ है, इसको हम सिद्ध करना है कि ये किस तरह का है, ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। तो वही x1 x2 ले लेते हैं। x1 x2 से कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए हम दो संख्याएं ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, क्योंकि x1 और x2 में तो इधर भी mod x1 mod x2 आ जाएगा। x1 x2 ये नहीं पता चलेगा किस तरह से संख्या ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं कोई भी। ठीक है ना, ये क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। माना -1 और 1 दो संख्याएं ले लेते हैं। आप -2 2 ले लो, 3 3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, -1 1 बिलोंग्स टू R, डोमेन से ले लिया। ठीक है ना, तो f-1 x की जगह हमने -1 ले लिया। ठीक है ना, f-1 बराबर mod -1 एंड mod -1। क्या तो देखो, जब हम x की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं, x बराबर -1 ऋणात्मक लिया। ठीक है ना, तब ये बाहर कैसे निकलता है, माइनस में, इस तरह से -1। ये देखो, जब हम x ऋणात्मक लिए, x बराबर हमने -1 ऋणात्मक लिया ना, ये इसके अंदर डाला, माइनस में आता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो f-1 हमने क्या लिया है, x बराबर -1, x बराबर -1 लिया, ये इसमें -1 डाला। जब x माइनस में लेते हैं क्या था, माइनस, और x बराबर -1 लिया, तो ये क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तथा अब x बराबर 1, f1 जब x धनात्मक हो तो ये 1 बराबर 1। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो एक हैं। ठीक है ना, इन दोनों की जो इमेज आ रही है, ये f-1 और f1 दोनों को इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है, पर ये एलिमेंट्स तो डिफरेंट है। चूंकि डोमेन के
अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, अतः यह एकाकी नहीं है। थोड़ा सा इसके पहले लिखेंगे फॉर ऑल -1 अच्छा चलो फॉर 1 के लिए लिख लेते हैं। फॉर -1 बिलोंग्स टू R, f-1 does not equal to f-1 equal to f1। ये दो एलिमेंट्स हमने लिए, तो इन दोनों की इमेज क्या रही थी? इक्वल, परंतु ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है ना, ये -1 और ये 1 है, और इन दोनों की इमेज देखो f-1 की इमेज भी 1 आ रही और f1 की इमेज क्या आ रही है? 1 आ रही है। अतः इस तरह का फलन क्या होगा? एकाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये फलन हमारा एकाकी नहीं हुआ। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं, इसको ऊपर देते हैं। अब यहां पे देखेंगे ये जो फंक्शन है ये f(x) बराबर mod x दिया हुआ है। mod x दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x बराबर कोई भी संख्या लिखेंगे तो हमारा जो यहां पे कोडोमेन में आएगा, देखो दो r है, -1 -2 -3 0 1 2 3 ऐसी संख्या, बटे वाली सारी संख्या आएंगे, इनको जनरली मान लिए। इधर भी इसी तरह की संख्या आएंगी क्योंकि ये भी r है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है ना, और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है? f(x) बराबर mod x। तो जब हम x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर हमने रखा ना, अभी रखा था, अभी हमने रखा ना -x बराबर f(x) बराबर दिखाया आपको, -1 भी रख के दिखाया तो भी बना रहा था, और f1 भी रख के दिखाया तो भी बना रहा था। कैसे दिखाया तो आप लोग वहां देख लेना। ठीक है, तो अगर हम -1 भी रखते हैं तो भी ये किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है। -2 रखते हैं तो 2 से रिलेटेड है, या 2 है तो भी वो 2 से रिलेटेड होगा, 1 है तो भी वो 1 से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, 3 है तो वो 3 से रिलेटेड होगा, -3 है वो भी 3 से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो कि जो कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याएं हैं, कोडोमेन की ऋणात्मक संख्याओं का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब हमारे डोमेन में नहीं है, तो ये ऋणात्मक संख्याएं तो बच जाएंगी ना। और आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे तो रेंज क्या है? यहाँ पे जो रेंज है वो सबसेट होगा इस कोडोमेन का। ये रेंज है भाई, रेंज, इसका रेंज सारी धनात्मक संख्याएं हैं। मापांक फलन का रेंज क्या है? सारी धनात्मक संख्याएं, जबकि ये डोमेन इसका क्या है? डोमेन तो रियल नंबर है, तो ऋणात्मक संख्याएं भी थी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसके नीचे लिख सकते हैं, जहां खत्म किए थे लिख लेंगे, चूंकि डायरेक्ट लिखते हैं, सप्रांत की किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। सहप्रांत की किसी भी कोडोमेन में कोई भी ऋणात्मक संख्या जो थी तो वो किसी भी डोमेन के ऋणात्मक संख्या से रिलेटेड नहीं थी या धनात्मक संख्या से नहीं रिलेटेड थी, वो सारी संख्याएं कोडोमेन की बच रही हैं। तो सहप्रांत की किसी भी ऋणात्मक संख्या का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो फिर रेंज और सह डोमेन क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, ठीक है। अतः रेंज व
या लिख सकते हैं जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, जबकि बराबर होना चाहिए था। रेंज कोडोमेन का उपसमुच्चय या अतः रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो अतः F आच्छादक नहीं है। एक लाइन नीचे और लिख लेंगे, अतः F एक आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को 4 और क्वेश्चन बता देता हूं। इसका पांचवे में दिया हुआ है f(x) बराबर वही फंक्शन वही दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया है f फ्रॉम r to r तथा f(x) बराबर क्या दिया हुआ है 3 माइनस 4x दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको भी वही सिद्ध करना है, एकाएकी आच्छादक सिद्ध करना है क्या है। तो मान लेंगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, डोमेन से दो एलिमेंट्स x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1 और fx2 बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x2। अब मान लिया, माना fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, इस तरह की कोई भी एलिमेंट्स हम r से लेते हैं तो उनकी भी मान लिया उनकी इमेज क्या है, इक्वल है। तो fx1 बराबर हो गई 3 माइनस 4x1 और ये 3 माइनस 4x2, 3 कट जाएगा, एक ही तरह का है। माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2, माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया, x1 बराबर क्या आ गया x2। तो fx1 बराबर है fx2 लेके चले तो क्या आ गया x1 बराबर आ गया x2। ठीक है, जब x1 x2 के बराबर आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अतः f एकाएकी है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए वही माना y बराबर fx, y बराबर क्या मान लिया आपने fx मान लिया। ठीक है ना, माना y बराबर fx, तो यहां से क्या हो जाएगी y बराबर 3 माइनस 4x। ठीक है, 3 माइनस 4x हो गया, इसको x के पदों में लिखेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे तो y माइनस 3 बराबर माइनस 4x, या इसी को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब ये y क्या है भाई, y हमारा कोडोमेन है, fx बराबर y मतलब कोडोमेन का एलिमेंट, इमेज। ठीक है, और x क्या है, डोमेन है, दोनों क्या है, दोनों r है। ठीक है ना, दोनों क्या है r, तो हम y की कोई भी वैल्यू लिख लेंगे यहां से, चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो। x बराबर हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व कर सकते हैं वही तो डोमेन में होता है। कक्षा 11 में क्या पढ़े थे, जो डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जिनके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होता है। डिफाइंड होता है का मतलब जिनके लिए हम उसकी वैल्यू रियल निकाल सकते हैं, रियल वैल्यू x के मान क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक मान निकाल सकते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। ठीक है ना, वो सब फंक्शन के डोमेन कहलाते हैं। जैसे मान लो x बराबर ये ले लिया, x बराबर इतना ले लिया, ठीक है, तो fx बराबर y आ जाएगा क्या, ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं, देखेंगे नहीं। x की जगह पर इसको रख दिया मान लो, तो f 3 माइनस y अपॉन 4 इक्वल टू, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है 3 माइनस 4, x की जगह पे क्या है 3 माइनस y अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 3 प्लस y, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, इतना बराबर y। x बराबर इतना लिया तो हमको y में मिल रहा है वो एलिमेंट। ठीक है ना, इस तरह से ऐसा समझो कि y का मान कुछ भी लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे
तो वो x बराबर आएगा, मतलब वो चीजें हमारे डोमेन में है, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, और y बिलोंग्स टू r आच्छादक होगा। फंक्शन क्या होगा, आच्छादक होगा प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है ना। y की कुछ भी हम वैल्यू रखें, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि y का मान कुछ भी रखे डोमेन में हमारे लिए उसके पास प्री इमेज मौजूद है पहले से, ठीक है ना। इस तरह से f आच्छादक हो जाएगा, इस तरह से f एकाकी और आच्छादक हो गया। कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट देखेंगे अगले दिन, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।